मॉर्निंग बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2024 का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन है और क्वेश्चन की जो क्वालिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको समझ होनी चाहिए लेंजेस लॉ की और एक आइडियल इंडक्टर पे कैसे लेंजेस लॉ लिखता है। क्वेश्चन थोड़ा सा समझने के लिए सीबीएसई को थोड़ा सा लैंग्वेज को और इम्प्रूव करना चाहिए था, बट नॉनदलेस ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द असर्शन। लेंजेस लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस इज ट्रू, राइट। इसका रीजन क्या है कि आप बेसिकली जब भी एक फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉइल है, राइट, या एक सर्कुलर लूप है। दिस इज योर सर्कुलर लूप and you are bringing a magnet slowly towards it, right? मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, and the lines are passing through it. तो आपको मालूम है एक काउंटर ईएमएफ पैदा होगा, काउंटर ईएमएफ पैदा होगा। उसकी वजह से जो करंट होगा इस लूप के अंदर वो इस तरह का होगा कि इट विल अपोज द वेरी कॉज दैट कॉजेस इट। तो ये वाली जो साइड है, दिस विल बिकम नॉर्थ पोल, राइट। तो करंट जो है ऊपर वाली साइड को नॉर्थ पोल बना देगा और नीचे वाली साइड को साउथ पोल बना देगा। तो अब आपको जब आप नीचे ले जा रहे हैं इसको, व्हेन यू टेकिंग इट डाउन, मैग्नेट को आप नीचे लेके जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा, राइट, विच मीन्स यू हैव टू डू सम मैकेनिकल वर्क and that mechanical work will appear as electrical energy in the coil। अब मान लीजिए कॉइल के अंदर you don't have any resistance for example, right, तो आपका ohmic loss नहीं होगा, right। लेकिन अगर you have resistance of the wire, then all the mechanical work you're doing will get converted into the power। मतलब आपकी जो लॉस हो जाएगा तार के अंदर I स्क्वायर R, I is the induced current, R is the resistance। तो ये तार जो है गर्म हो जाएगी, राइट, इट विल बिकम हीटेड अप। तो आपका जो मैकेनिकल वर्क है, मैकेनिकल वर्क क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि रिपल्शन आ गई नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल के अंदर रिपल्शन आ गई। रिपल्शन की वजह से यू आर पुटिंग एफर्ट एंड यू नो दैट एफर्ट इज गिविंग यू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डेफिनेटली जो लेंजेस लॉ है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जो मैकेनिकल वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ लेट्स अज्यूम अ सिचुएशन ऑफ आइडियल इंडक्टर। इसमें आई विश एनसीईआरटी या सीबीएसई ने थोड़ा सा और एफर्ट करा होता और क्लियरली लिखा होता व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। मान लीजिए व्हेन कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। ओके, थोड़ा सा और क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, व्हेन यू हैव एन इंडक्टर, ओके, एंड ये आपका एक इंडक्टेंस हो गया, राइट, दिस इज योर इंडक्टेंस। ये आपकी वोल्टेज साइन ग्राफ बना रहा हूं मैं वोल्टेज का। तो मेरी वोल्टेज ऐसे बढ़ रही है, एक साइकिल में फिर वो घट रही है। जैसे जैसे मेरी वोल्टेज बढ़ रही है, राइट, दिस इज माई वोल्टेज एंड दिस इज माई टाइम, राइट, वो जो आप ओमेगा टी लिखते हैं इसको π/2। जैसे जैसे मेरी वोल्टेज जो अप्लाइड वोल्टेज है ऑल्टरनेटिंग करंट की, और ये आइडियल इंडक्टर है, मतलब इसमें ओमिक लॉस कुछ भी नहीं है। व्हाट हैपेंस इन दिस इज, जब आप इसके अंदर करंट भेजते हैं धीरे धीरे, राइट, तो क्या होता है, इसके अंदर भी काउंटर ईएमएफ पैदा होता है, राइट, अपोज करने वाला। फर्क इतना होता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहां पे है, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, स्टोर हो जाती है बेसिकली वो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, राइट, फ्लक्स वगैरह आ जाता है, आपको मालूम है। अब जब आपकी करंट गिरने लग गई ये इस साइकिल के अंदर, राइट, मान लीजिए π/2 टू पाई की अगर मैं बात करता हूं, नाउ योर करंट इज फॉलिंग इन द इंडक्टर।
तो इंडक्टर क्या करेगा? इंडक्टर ये करेगा कि जो उसने मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड करके रखी हुई है, अब वो वापस छोड़ देगा in such a way to restore. So the magnetic field energy will get converted into electrical energy. और क्योंकि ये आइडियल इंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस नहीं है, तो गर्म नहीं होगा, ओहमिक लॉस नहीं होंगे। तो एक इंडक्टर जब एसी के साथ जुड़ता है तो उसके अंदर जो साइकिल है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड बैक टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आप अगर एसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आता भी है कि ऑन एन एवरेज ओवर अ साइकिल द पावर कंज्यूम्ड बाय द इंडक्टर इज जीरो। वैसे भी और उसके अंदर यही एक्सप्लेनेशन दी जाती है, द साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड द मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी गेटिंग इंटर कन्वर्टेड। क्योंकि बैक ईएमएफ तो इसमें भी आएगा, अगर आप इसमें करंट बढ़ाएंगे तो उससे एसोसिएटेड फ्लक्स बढ़ेगा, डी फाई बाई डी टी आएगा, और वो डी फाई बाई डी टी काउंटर ईएमएफ को पैदा करेगा, राइट, काउंटर ईएमएफ। तो लेंजेस लॉ ही लग रहा है यहाँ पे जब आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। काउंटर ईएमएफ पैदा होता है, काउंटर ईएमएफ की वजह से यू हैव अ स्टोरेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस साइकिल कंटिन्यूस। ये जो ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की, तो मेरा आंसर ये है कि द बोथ assertion and reason are true and reason R is a correct explanation of assertion A. The answer to this is A, right? It's a very tricky question. ये जो टॉपिक है कि पावर लॉस इन आइडियल इंडक्टर, ये हम पढ़ते हैं जाके ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर में। और ये जो हम पढ़ते हैं ये बेसिकली हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन के अंदर, राइट, और लेंजेस लॉ के अंदर। बट ये जो इंडक्टर के अंदर जब हम एसी लगाते हैं तो वहां भी लेंजेस लॉ ही लगता है, काउंटर ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। जैसे कि ये मैग्नेट नीचे की तरफ जा रहा है तो काउंटर ईएमएफ पैदा होता है, उससे इंड्यूस्ड करंट होता है, इट अपोजेस द मैकेनिकल वर्क, राइट। तो आइडेंटिकल सिचुएशन है, दोनों ही सिचुएशन लेंजेस लॉ से ही एक्सप्लेन करी जा रही है और दोनों में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रही है। एक के अंदर मैकेनिकल वर्क इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। सिर्फ इतना सा फर्क है। सो माय आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। ये इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप डिटेल में पढ़ के जाएंगे एनसीईआरटी और आपने अगर वाकई में इंडक्टर की वर्किंग को समझा है तो आप कर लेंगे। मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर कम से कम 150 वीडियोस हैं और लेंजेस लॉ और फैराडेज लॉ के ऊपर भी इतने ही वीडियोस हैं जिनमें पूरे कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल सॉल्व करे हुए। प्लीज यूज माय प्लेलिस्ट, उसको देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर बीइंग एबल टू डू वेरी वेल इन योर एग्जामिनेशन। If you like this video and please do subscribe to my channel. Not an easy question but very conceptual question. अगर आपकी conceptual grounding अच्छी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ऊपर से easy क्वेश्चन करके तैयारी करी थी तो this paper was definitely not for you.